मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। हेलो शाहीन, असद बोल रहा हूँ। सर आप? हाँ शाहीन, एक्चुअली काफ़ी देर से मैं तुम्हें फ़ोन करने की सोच रहा था। ऐसा करो, कल सुबह दफ्तर जाने से पहले एक बार बाहर मुझे मिलो। मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। शाहीन, तुम सुन रही हो ना? जी जी सर, मगर कहाँ मिलना है? वहीं जहाँ एक बार पहले हमने डिनर किया था, उसी होटल में। जी सर। ओके। अभी तक शगुफ्ता नहीं आई। कितनी देर हो गई उसे। या परवरदिगार, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। कितनी देर लगा दी तुमने? बहुत बुरी खबर है अम्मी। क्या हुआ? अफजल खान ठीक हो गए। ये क्या कह रही है तू? हाँ, अफजल खान कोमा से बाहर आ गए। या अल्लाह रहम,
कैसा कसब कर डाला तुमने? ये कैसी किस्मत बनाई है हम दोनों की? हर बार चंद कदमों के फासले से मात खा जाते हैं हम दोनों। अब हमारा कुछ नहीं होगा शगुफ्ता, हमारा कुछ नहीं होगा। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी रिलैक्स, फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये कि अफजल खान ने अपनी बीवी के सामने तो अपना मुंह बंद रखा है। दरअसल मैंने उसके कान में ये बात डाल दी थी कि मेरे झूठ पर ही अपने सच की मोहर लगाने में उसकी भलाई है, और मेरे ख्याल से उसे मेरी ये बात समझ में आ भी गई है। ये तूने अच्छा किया, लेकिन आगे क्या होगा? आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आज मैं दुनिया वालों को अपना मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ। आपकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे धोखा देते रहे, मुझसे बेवफाई करते रहे। बावफा होकर भी मुझे क्या मिला सिवा रुसवाई के? मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मेरा शौहर मौत के मुंह से लौटकर वापस आ गया है, मगर मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से आप बाप बेटी को मिलते देखा है। अपनी औकात क्या बना ली है आपने? महबूब जैसे 2 टके के शख्स से ब्लैकमेल होते रहे आप। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने अपनी इकलौती और नाजायज बेटी शगुफ्ता को बेटी होने का हक दिया तो मुझसे आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अरे आप बैठिए। आप कल सुबह ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हैं ना? हाँ तस्रीन, आई एम गोइंग बैक। रेहान, मैं आपको ताउम्र याद रखूंगी। व्हाट? क्या कहा आपने? मैं सच कह रही हूँ रेहान, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, और एक मजबूर इंसान किसी को क्या सहारा देगा? मैं जानती हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर अकबर के अलावा मैं किसी और से निकाह नहीं कर सकती। यू आर एब्सोल्युटली राइट तस्रीन। ये दिल होता है ना, कम वक्त बहुत बुरी चीज है। वो अकबर जो तुम्हारा दोस्त है, जिससे तुम प्यार करती हो, मैं उससे नफरत करता हूँ। What? मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। दरअसल आप बहुत अच्छी हैं, और आप जिससे प्यार करती हैं ना, जितनी शिद्दत ईमानदारी से आपने प्यार किया, वो यकीनन आपको जरूर मिलेगा। सच? 100%। और एक बात कहना चाहता हूँ तस्रीन, मैं भी आपको हमेशा याद रखूंगा। आई रियली मिस यू। आई रियली मिस यू। इस रात में सोने नहीं देते। किसका फोन है भाई? रुखसाना भाभी जान का फोन इतनी रात में? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, इतनी रात में कैसे याद किया? खैरियत तो है? मैं बोल रहा हूँ। भाभी जान, कल तक तो आपका गला ठीक था, क्या हो गया आपको? महबूब आलम, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। वो तो कोमा में है। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मगर मेरी खराब हो गई। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। कोई मैं ये सोच रहा था कि
आप मतलब आप ही बोल रहे हो क्या? महबूब, अहमक, नींद से जागो। नहीं, मैं जाग गया हूँ। महबूब, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? अब समझ में आ गया हुजूर। अब तो 100% आप मतलब आप ही बोल रहे हैं। वाह अल्लाह वाह, लाख लाख शुक्र है खुदा का कि आपको सेहत-ए-आब कर दिया। वाह वाह। महबूब, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे हुजूर, सवाल ही नहीं पैदा होता हुजूर। मैं कमीना जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। तो ये शगुफ्ता का क्या तमाशा है? और इसमें तुम्हारा कितना हाथ है? हुजूर, आप यकीन मानिए उसमें मेरा हाथ पैर कुछ नहीं। शगुफ्ता के दिमाग की उपज है। मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ हुजूर। मैं कल सुबह आपके घर आता हूँ, सब मैं कायदे से सब बता दूंगा आपको। मैं आ रहा हूँ ना कल सुबह घर। घर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कहीं बाहर मिलता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, मैं कोमा से बाहर आ गया हूँ, इसकी खबर किसी को नहीं लगना चाहिए। बेकार में मीडिया वाले परेशान करेंगे। दरुस्त फरमाया हुजूर आप। तो ठीक है, हम कल लिंकिंग रोड पर मिलेंगे, 3rd लेन। खुदा हाफिज। या खुदा, या ऊपर वाले तुम्हारा भी जवाब नहीं है। क्या क्या खेल खेलते तुम, कमाल। कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती और कभी तो एक साथ दो सोने के अंडा देने वाली मुर्गियां पैदा कर दी। कमाल, आई लव यू। वो कहावत है ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। हामिद, आज आप दफ्तर जा रहे हैं ना? हाँ, काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है। मैं 2-3 दिन के लिए अब्बू के घर जाना चाहती हूँ। अब्बू का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया है। ठीक है, तुम तैयार हो जाना। मैं ऑफिस जाते वक्त रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। हामिद, मुझे भी तुझसे कुछ काम है। कहिए। मेरे लिए भी लखनऊ का टिकट बुक करा दे। मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहती हूँ। थोड़े दिन और रुक जाइए अम्मी। क्यों? एक बार हामिद का दूसरा निकाह हो जाए, उसके बाद चली जाइएगा। शबाना, तुम क्यों बार बार वो बात दोहरा रही हो? अम्मी, मैं हामिद को दूसरे निकाह के लिए बाखुशी इजाजत दे चुकी हूँ। अब आप ही इन्हें समझाइए और राजी कीजिए, क्योंकि आपकी बात ये कभी नहीं टालते। ये तो तूने अच्छा किया शबाना, वरना आज नहीं तो कल मैं खुद ही इसे मना लेती दूसरे निकाह के लिए। शबाना, ये तुम दोनों का आपसी मामला है और मैंने तय किया है कि तुम्हारे मामले में मैं दखलंदाजी नहीं करूंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से नहीं। ये सब मेरी समझ के बाहर है। तुम कल अचानक मुझे बताए बगैर दफ्तर से कहाँ चली गई थी? सच बोलूं सर, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शाहीन, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुमने गलत शख्स का इंतखाब किया है। मोहब्बत की मेरा और तुम्हारा कभी कोई मेल नहीं हो सकता। मगर क्यों सर? शाहीन,
मैं सिर्फ उम्र में ही तुमसे काफी बड़ा नहीं हूं, बल्कि मैं एक तलाकशुदा इंसान हूं। मेरा एक 6 साल का बच्चा भी है। हेलो, कौन बोल रहा ओए? फोन तुमने किया है, तुम बताओ कौन बोल रहे हो? हाँ तो क्या फर्क पैंदा है जिसने भी किया हो, और तू बोल कौन रहा ओए? कौन बोल रहा है? ओए मैं तेरा ताऊ बोल रहा, समझा कि नहीं? ओहो, ताऊ के बच्चे जसी। पहचान लेता? ओ यार मेरी जान अकबर, तेरा नंबर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया यार मैं तो। आखिर तूने मेरा नंबर ढूंढ ही लिया। यार जसी, एक तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। ओ मेरी जान, ओ तू भी तो मेरा एक लोता ही प्यारा प्यारा यार है। जसी क्या कर रहा है? घर आ जा, अम्मी को कहकर बिरयानी बनाता हूँ, बिरयानी खाते हैं और खूब सारी बातें करेंगे। ओए बिरयानी बिरयानी मत बोल यार, अगर तूने फिर से बिरयानी बोला ना तो मैं अपने इसी फोन से घुस के ना तेरे घर में तेरे फोन से निकल के एंट्री मार लूंगा। हाँ हाँ तो आ जाना, देर किस बात की है? ओ नहीं यार, अभी नहीं आ सकता यार। ओ मेरा दोस्त है ना अमन है, ओ यार वो मेरे बचपन का दोस्त, तू जानता है ना अमन है? हाँ 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 जानता हूँ। ओ यार शाम को ना उसके घर जाना है, उसके फ्लैट में उसे मिलने। ओ यार एक काम कर, ओ तू भी क्यों नहीं आ जाता साथ में? ओ बैठेंगे गप्पे शप्पे मारेंगे, मौज करेंगे, और तू भी मेरा ओल्ड फ्रेंड, वो भी मेरा ओल्ड फ्रेंड, मजा आएगा यार। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, शाम को मुझे फोन कर देना, हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ मिलते हैं। ओके ऑल राइट है, तो आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। टिंग टोंग। तू नहीं बदला, वैसे का वैसे ही रहा। ओ यार मैं बदल के क्या करना है यार, ये ठेका तो बाकी दुनिया ने लिया हुआ बदलने चदलने का। ओ अपा तो जसी हाँ, और सारी जिंदगी जसी रवांगे टॉप टॉप। यार एक काम करते हैं, तू छोड़, शाम को ही मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। शाहीन, मेरे बर्थडे वाले दिन तुम जानना चाहती थी ना किसका फोन आया था। तुम ये जानना चाहती थी कि किसका कॉल था। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं। उस दिन भी मैंने तुमसे यही कहा था। लेकिन शाहीन, अब तुम्हें सब कुछ बता देना बहुत ज़रूरी हो गया है। उस दिन मेरी एक्स वाइफ का फोन आया था, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया था। शाहीन, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के 1 साल बाद फरहान पैदा हुआ था। हम सब बहुत खुश थे। जिंदगी बिल्कुल झरने के पानी के बहाव की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी। मगर शादी के 3 साल बाद मेरी बीवी को मेरे एक दोस्त से मोहब्बत हो गई थी। 1 साल तक मेरी पीठ के पीछे ये सब चलता रहा। एक दिन अचानक मुझे पता लगा कि उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो बेवफा मुझे और मेरे 4 साल के फरहान को छोड़कर उसके साथ चली गई। पल भर में 4 साल की बनाई हुई दुनिया को ठोकर मारकर। उस दिन बहुत तकलीफ हुई थी शाहीन, बहुत तकलीफ हुई थी। मगर सर, वो अब आपको क्यों फोन कर रही है? क्योंकि वो फरहान को मुझसे वापस लेना चाहती है। उसकी रेत के घरों के जैसी मोहब्बत का महल ढह गया है। उस शख्स के साथ भी उसका रिश्ता खत्म हो गया है। वो तन्हा हो गई है, इसलिए वो फरहान को वापस लेना चाहती है।
बस यही है मेरी उलझी हुई जिंदगी, जिसे मैं सुलझाने की भी कोशिश करता हूं तो वो और भी उलझ जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे और तुम्हारे बीच बॉस और असिस्टेंट का ही रिश्ता रहे। शायद यही एक हकीकत है, हमारे दरमियान और कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता।